क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम कर रहे हैं प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मेरे हिसाब से हम इनफ बेसिक्स कर चुके हैं चैप्टर के। लेट मी रिवाइज अप द थिंग्स। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अगर इक्वलिटी नहीं लगा रहा, ठीक है। इसका एक प्रैक्टिकल मीनिंग होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जो इसका ग्राफ बनता है, पैराबोला बनता है। जो ये वर्टेक्स होता है ये माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए होता है। माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए। अच्छा, और अभी हमें इस पूरे चैप्टर में एक ही चीज को पढ़ना है, इस इक्वेशन को, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट एक खास टाइप की। जब y जीरो हो जाए तो इसको सॉल्व करना बच्चों, मतलब x की ऐसी वैल्यू निकालना जहां पे y जीरो हो रहा है, मतलब रूट्स निकालना। बाय डिफॉल्ट इसको सॉल्व करने का मीनिंग होता है रूट्स निकालना। और इसके दो रूट्स होते हैं, ये सबको पता है, दो रूट्स। इन रूट्स को निकालने के तीन मेथड्स बड़े फेमस हैं। एक तो है फैक्टराइजेशन, एक है कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर, और एक है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला इसके लिए होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। एंड इफ यू स्टडीड इनफ हार्ड, then d is equals to discriminant is equals to b square minus 4ac. This d stands for discriminant. डिस्क्रिमिनेट करता है जो रूट्स के बीच में, रूट्स के बीच में डिफरेंशिएट करता है। अगर d की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो रूट्स दो आते हैं हमारे पास, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू जीरो होता है बच्चों, तो रूट्स जो होते हैं वो रियल आते हैं बट इक्वल आते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन जीरो है तो रूट्स हमारे पास इमेजिनरी बनते हैं, क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म तो एक इमेजिनरी क्वांटिटी जनरेट होती है। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, उसको सारे मेथड से करके देखते हैं एक क्वेश्चन को, तो पता लग जाना है किसको कितना आता है। ठीक है, कोई एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, उसको सारे मेथड से करते हैं। चलो, क्वेश्चन है रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस सेवन रूट थ्री इक्वल्स टू जीरो, प्लस सेवन रूट थ्री इक्वल्स टू जीरो। पहले इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं। और कोई भी चीज आपको नहीं आती तो आपका फर्ज बनता है बोल के पूछना कि सर हमें ये मेथड आता नहीं, आप समझा दो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में सम करके कोफिशिएंट ऑफ एक्स आना चाहिए, प्रोडक्ट करके इन दोनों की मल्टीप्लाई, सेवन रूट थ्री इंटू रूट थ्री। थोड़ा ध्यान से देखो, गरिमा का हो गया, और एवरीवन में चैट किया करो। 7 इंटू थ्री 21। कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं मैथ में जिनका सम करके 10 आता है, प्रोडक्ट करके 21 आता है? मेरे हिसाब से काफी इजी है इसको सोचना। हम भी, अभिदीप, कौन से ऐसे दो नंबर्स होते हैं? बोल दे मेरे भाई। सर यस। यस मतलब यस बोलेगा? कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका सम करके 10 बनता है, प्रोडक्ट करके 21 बनता है? सर 7 प्लस 3 और 7 इंटू 3। हाँ पर बोल दे 7 इंटू थ्री। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देते हैं। कैसे? रूट थ्री एक्स स्क्वायर, अब 10x को मिडल स्प्लिट करना है 7x प्लस 3x में, 7 रूट थ्री इक्वल्स टू जीरो। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से तो x ही कॉमन बन रहा है, तो रूट थ्री एक्स प्लस सेवन। यहां से कॉमन क्या निकालें? यहां से कॉमन क्या निकालें? सुमनप्रीत बता सकती हो बेटा, यहां से कॉमन क्या निकालें? सर रूट थ्री। शाबाश,
√3 कॉमन निकाल लें, √3x + 7 बच गया, समझ रही हो ना? यस सर। अभिदीप जी आप समझ रहे हो ना, 3 को √3 × √3 लिखते हैं। यस सर। क्या बात, तू पढ़ने लग गया घर पे कि अभी भी नहीं पढ़ने लगा? ये सर पढ़ता हूँ पढ़ता है कभी कभी। सर, थोड़ा लेक्चर सर रोज रह गए सब कवर कर रहा हूँ। कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरे घर पे कॉल करने वाला ही हूँ, बस अभी मुझे टाइम ही नहीं लग रहा। जिस दिन मैंने किया, देखो क्वाड्रेटिक को दो लीनियर्स में तोड़ दिया, क्वाड्रेटिक को दो लीनियर्स की प्रोडक्ट में तोड़ दिया। अब जा तो ये 0 हो जाए तो रूट क्या बने होगा बच्चों, -7/√3, या फिर ये 0 हो जाए तो -√3। देखो क्या समझ आया, रूट्स निकल गए। ये सबको समझ आ गया होगा। गौरवजोत गुरजोत सॉरी। यस सर। सर कर बहुत पहले मैंने। क्या कह रहा है मेरे भाई? सर कर लिया था मैंने खुद से। अच्छा, क्या बहुत अच्छी बात है, अगर कर लिया तो समझ आ रहा है मतलब। यस सर। अगला मेथड किस किस का हो गया, कंप्लीटिंग दी होल स्क्वायर से? सेम ही आंसर आएगा उससे भी। वेरी गुड, राघव का, जानवी का, निहारिका का, गरिमा का, मोहक का, भूमिका का, ध्रुव का। देखो बच्चों काफी सिंपल है, अगर आपने कला सीख ली है। √3x² + 10x + 7√3 = 0। सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1 जो होता है, देखो जिसको नहीं आता वो अभी समझ लेगा, बस कोई बड़ी बात थोड़ी है। शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म, शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म। तो √3x² + 10x = -7√3। एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ रखा, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ रखा। यही पहला प्रोसेस होता है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का। सेम सी चीजों को एक तरफ रखो, सेम सी चीजों को एक तरफ रखो। अब स्टेप 2 होता है प्यारे बच्चों, मेक द कोफिशिएंट ऑफ x² 1। मेक द कोफिशिएंट ऑफ x² 1, यानी कि यूनिटी। अब ये 1 कैसे बनेगा बच्चों? अब ऐसे तो है नहीं, मुंह उठा के √3 को इधर ले गए, यहाँ पे +10x भी है ना, तो दोनों तरफ √3 से डिवाइड किया। मेरे भाई अभिदीप समझ रहे? यस सर। ऐसे कर सकते थे, √3 को सीधा ही लिख देते। नो सर। पक्का? यस सर। अब ये कट गए √3, गुरजोत का हो गया, तो ये बनेगा, सिंगल सिंगल के नीचे ले जाएंगे, 10/√3x = -7। देखो क्या यहां तक पहुंचे सारे, यहां तक। जो नया बच्चा उसको यहां तक समझ आया कि नहीं आया? यस सर। अब बेटे अभी भी इसको सॉल्व करके देखोगे ना, यही बन रही है, मैंने सिर्फ शक्ल चेंज की है। मतलब जो बेसिक चेहरा है वो तो वही है। जैसे लड़के या लड़कियां जब मेकअप करवाते हैं, लड़कियां ही करवाती हैं, तो वो चेहरा तो वही रहता है ना, वो ऊपर, समझ रहे हो ना, पॉलिश हो जाती है। सही बोल रहा हूं ना मैं गरिमा? चेहरा तो वही है। यस ठीक है, यही कला है, इसी के बहुत पैसे लगते हैं। अच्छा, अब हम स्केयर को कंप्लीट करते हैं। जो मेन क्वेश्चन का स्टेप है वो यहाँ पे है, कंप्लीट द स्केयर। a + b का स्केयर बन जाएगा ये, या फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a - b का भी बन सकता है। बट यहाँ पे तो देखो a का स्केयर प्लस a मल्टीप्लाई हो रहा है किसी चीज से, मुझे 2ab बनाना है, तो ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं 2 से। देखो कर सकता हूं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, अभी भी तो यही टर्म है, टर्म में तो कोई चेंज नहीं आया। अब आप ध्यान से देखो, a² 2a, ये मेरा b का काम करेगा, दिस टर्म वर्क फॉर b, जैसे a + b के होल स्क्वायर में।
तो मैं क्या करूं, प्लस बी का स्क्वायर कर दूं, तो माइनस बी का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब ऐसा मर्जी तो है नहीं कि इक्वेशन की एक तरफ आपने कर दिया लेफ्ट हैंड साइड -2 के इक्वल। ये स्टेप समझ आया सभी को, और शुड आई रिपीट? देखो बच्चों, सर एक बार रिपीट कर दो। हाँ, ए का स्क्वायर, समझ रहे हो ना, ए का स्क्वायर। अब ए के साथ क्या मल्टीप्लाई होना था, 2ab, 2 तो दिख ही नहीं रहा था, तो मैंने 2a का मल्टीप्लाई कर ली, यहां पे 2 को डिवाइड भी कर दिया, तो ये 2ab कंप्लीट हो गया। तो ये वाला चीज बी का काम कर रहा है, तो प्लस बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, अभी भी तो ये कट होके वही बन रही है टर्म। ये ऊपर वाली इक्वेशन और ये वाली एक ही चीज है, ये -7 के इक्वल है, -7 के इक्वल। वेरी गुड, देखो समझ आया बेटा। अब यस सर। अब क्या लिख सकते हैं इन तीनों टर्म्स को, x प्लस, देखना इसको कट कर दूं, 5/√3 लिख लूं, मेरी काम इजी हो जाएगा। 5/√3 का होल स्क्वायर माइनस, अब इसको क्या लिखूं, 5/√3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -7। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, अब इसको खोल मत देना, फिर तो वही चीज बन जाएगी। ये कितना बनेगा, 25/3 -7, तो x प्लस 5/√3, 25/3 -7, माइनस वाला उधर जाके प्लस हो गया। अब एलसीएम लेंगे, 25 - 21/3, दिस इज 4/3। ये तो देखो समझ आ गया होगा, कैलकुलेशन सिंपल। देखो यहां तक समझ आया कि नहीं आया, ये वाली बात। अब स्क्वायर जाएगा उस तरफ, तो अंडर रूट बन जाएगा, प्लस माइनस √4/3। देखो मैं हर क्वेश्चन को हर बार बेसिक से करवाता हूं, ताकि आपको स्ट्रांग हो जाए बेसिक्स। समझ आया ना ये प्लस माइनस भी बेटा सबको? यस। Yes, sir. तो ये बनेगा, अब सिंगल सिंगल पे जब जाएगा 2/√3, अब दो इक्वेशंस बन जाएंगी। एक तो x प्लस 5/√3 इज इक्वल्स टू 2/√3, x प्लस 5/√3 इज इक्वल्स टू -2/√3। अब यहां से बच्चा बनेगा 2/√3 माइनस 5/√3, यहां से बनेगा -2/√3 माइनस 5/√3, यहां से बनेगा -7/√3, और यहां से बनेगा बच्चों -3/√3। अब आप इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख सकते हो -3/√3 को, इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, 3 को √3 इंटू √3, तो ये कट जाएगा -√3। देखो समझ आई सॉल्विंग, सीधा रूट्स निकल गए। सभी को समझ आया बेटा? Yes, sir. यस सर। क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. सुमन, Yes, sir. यस सर। अच्छे से नोट्स बनाना अपने सारे। अच्छा, अब हमारा तीसरा मेथड, वो कहता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वेश्चन तो अभी भी यही है, √3x²। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करूं, तो a की वैल्यू बच्चों √3 है, b की वैल्यू बच्चों 10 है, c की वैल्यू 7√3 है। ठीक है, वेरी गुड। अब ध्यान से देखो, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2, ये लगाना है हमें जुगाड़। -10 प्लस माइनस b², 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c/2 इंटू √3। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, -10 प्लस माइनस 100 माइनस 4 7 जा 28 इंटू 3 कितना होता है यार? है 64। Sir, 84. 84 होता है, 2√3। ये कितना बनेगा 16, उसका √4
बाई 2√3, तो दो केस बन गए, -10 + 4/2√3, -10 - 4/√3। देखो बच्चों, समझ आया सबको ये? वेरी गुड। -6/2√3 -14/2√3। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 3 -3/√3 को क्या लिख सकता हूं अब? -√3, 3 को तोड़ के लिख लो √3 और यहाँ पे -7/√3। तो आंसर अभी भी वही है। अरे ये कौन है गधा? अगर इंटरनेट अच्छा नहीं है तो थम्स अप दिखा दो, यस नो लिख दो। क्लास में बाजा बजाने की क्या जरूरत है? क्या सबको ये प्रोसेस समझ आया बेटा? आप अपना चेहरा भी हिला सकते हो जो स्क्रीन पे बैठे हैं, बुत की तरह मत बैठो। अगर नहीं समझ आया तो बताओ, तो बोल के बताओ, खुल के पूछा करो। सबने अपनी अपनी फीस दी हुई है ना, खुल के पूछो। डन है यहां तक? पक्की बात है? चलो फिर वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं आज अपन शुरू, और थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि ये सारी लीनियर इक्वेशंस वाली ही हैं, सेम टू सेम प्रॉब्लम्स हैं। अभी आपको समझ आ ही जाएगा वैसे। सबसे पहले टाइप की, टाइप 1, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स। हेडिंग लिख लो, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स। नंबर्स के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहला क्वेश्चन आज के दिन का, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive natural numbers is 313. Find the numbers. सोच के देखो, दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, अगर एक x ले लें तो दूसरा x+1 होगा तुरंत बाद। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive natural numbers, स्क्वायर्स का सम दिया हुआ है, बस बड़ी प्यार से इक्वेशन लिखनी थी, इक्वेशन बनाने के बाद सॉल्व कर देना। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ, स्क्वायर्स का सम है दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का। वेरी गुड। अब सॉल्व कर दो बच्चों। एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगेगा यहाँ पे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2x ये उस तरफ चला जाएगा 312। अब इसको सॉल्व करने के आपको कितने मेथड्स आते हैं? 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ज्यादा तो क्वेश्चंस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से किया करो, ज्यादा अच्छा फील आता है। अब देखो 2 कॉमन निकाल लूं ना, 2 कॉमन निकाल के कटिंग कर लेता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 312।
सेम आईडी से ज्वाइन करना है सबको, डिवाइडेड बाय 2, तो 2 1 जा 2, 5 जा 10, 6 जा 12, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156 इक्वल्स टू 0। ये सिंपल प्यारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, स्वीट क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करना तो आना ही चाहिए। सम करके 1 आए, प्रोडक्ट करके माइनस 156। कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं अभिदीप? Yes, sir. सुमन बता सकती हो कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं? सर नो, क्यों? अब भी दिमाग में नहीं है। तो दिमाग में लेके आओ। अरे गरिमा क्यों हंस रही है भाई? कि दिमाग में नहीं है। अरे बेटा इसको ब्रेक करके देखो 156 को। 2 7 जा 14, 8 जा 16, 2 3 जा 6, 9 जा 18, फिर 13 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब थोड़े पेयर्स बना के देखो, ट्राई करो। 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 13, क्या बन तो जाएगा 12 13 से। कॉम्बिनेशन बन गया ना? समझ रही हो बेटा सुमन? यस सर। 13 minus 12 is 1, 13 into minus 12 is minus 156। अभी दीप तो गधा है। ओके, यू कैन स्विच ऑफ। एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12x माइनस 156 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन x प्लस 13, यहां से माइनस 12 बाहर, x प्लस 13, तो x माइनस 12 x प्लस 13 इक्वल्स टू 0। अब जा तो x की वैल्यू 12 है, जा x की वैल्यू माइनस 13 है। कौन सा केस रिजेक्ट कर देंगे बच्चों? ये वाला, क्योंकि हमने x को एक नेचुरल नंबर माना था। x एक नेचुरल नंबर था ना हमारा, तो हमारा आंसर क्या बन गया? x और x प्लस 1, 12 और 12 प्लस 1 13, 12 13। 12 और 13 एक ऐसे दो नेचुरल नंबर्स हैं जिनके स्केयर्स का सम 313 होगा। अब चेक कर लो, क्वेश्चन को फिल करके देखो करो ना। 12 का स्केयर प्लस 13 का स्केयर 313 होगा। नेचुरल नंबर्स हैं ऐसे। समझ रहे हो? ऐसे दो नेचुरल नंबर्स हैं जिनके स्केयर्स का सम 313 होगा। यही हमें ढूंढना था बस। चलो अगला क्वेश्चन। The sum of a number and its reciprocal is 2 1 by 30. Find the number. Simple question to solve on. निहारिका पीछे कौन बैठा है? सर ब्रदर है। छोटा भाई है कि बड़ा? बड़ा सर। क्या पढ़ रहा है आजकल? सर आर्ट्स। वेरी गुड। वेरी गुड, गरिमा का हो गया। निहारिका का हो गया, वेरी गुड। अभिनवप्रीत का हो गया। नंबर ही निकालना था तो नंबर तो एक ही आएगा। बिल्कुल इजी है। अगर बच्चों ध्यान से देखो, नंबर को मान लें x। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंग्लिश को मैथमेटिक्स की टर्म्स में लिखना है। नंबर और इसका रेसिप्रोकल 2 1 by 30।
बस ठा ठा आंसर सॉल्व कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, और ये होता है 61/30, ये तो सबको पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई 30x² + 30 = 61x। थोड़ा सा स्वीट वे में लिखते हैं, ये बन गया। अब बस पुराने पाप हैं जो जिनका ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, पुराने पाप, सम करके -61 आए, प्रोडक्ट करके 900 आए, इसमें गरारी है, इसकी है। कौन से ऐसे दो नंबर हैं भाई? इसको तोड़ के देख लिया करो, अगर थोड़ी ज्यादा फील लेनी होती है ना, 900 को तोड़ के देख लो, 2 पे 450, 2 पे कितना बनेगा, 2 2 4 225, फिर 5 पे, हाँ मैं इनको करके दिखा दूं 2 मिनट, 5 पे ये 4 × 20, ये 5 × 25, फिर 5 पे ये 9, फिर तो ये 3 पे, फिर 3 पे, तो 2 × 2 × 5 × 5 × 3 × 3 ये पेयर्स बनेंगे। अब इससे कुछ जुगाड़ लगाना है हमने, देखो करके देखते हैं। 4 × 9 36 और 25, 36 और 25 से 61 बन जाएगा, 36 और 25 61 बना देंगे ना, -36 -25 -36 × -25। अब ये एकदम से कैसे पता लग गया? बना बना के, सोच सोच के, प्रैक्टिस से, एक चैलेंज लेना पड़ता है अपने आप को। तो 30x², 61 को अब कैसे लिख दें, -36x -25x प्लस का 30। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहां से कॉमन क्या आएगा, 6x, 5x -6, माइनस का 5 कॉमन निकालने में फायदा रहेगा, 5x - 6 = 30, 5x - 6 6x - 5। अब जा तो x की वैल्यू 6/5 होगी, या फिर x की वैल्यू 5/6 होगी, कुछ भी बोल लो, दो आंसर्स बनेंगे, 6/5 या फिर 5/6, क्योंकि सोच के देखो ना, थोड़ा सोच के देखो, पहले ये लिख लो, अब सोच के देखो बच्चों, सारे बच्चे, अब 6/5 प्लस उसका रेसिप्रोकल 6/5, इन दोनों का सम आप करके देख लो कितना बनेगा, 2 1/30 बनेगा, या फिर ऐसे कर लो 5/6 प्लस इसका रेसिप्रोकल, ये भी 2 1/30 बनेगा, क्योंकि एक्चुअल में ये 5/6 ही तो है, एक्चुअल में ये 6/5 ही तो है, 6/5 प्लस 5/6 2 1/30, 5/6 प्लस 6/5 2 1/30। समझ रहे हो ना, बात तो एक ही थी। बात एक ही है बच्चों, ठीक है। तो अभिनव ने बिल्कुल सही 2 आंसर बताए। चलो अगला क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ स्केयर्स of 2 numbers is 45. The difference of squares of 2 numbers is 45. The square of the smaller number is 4 times the larger number. It's 4 times the larger number. Determine the numbers. Come on बच्चों,
देखो बच्चों, काफी इजी है। दो नंबर्स के डिफरेंस का स्केयर दिया हुआ, मान लेते हैं लार्जर नंबर है x, स्मॉलर नंबर है, दो नंबर्स रहे होंगे। पहली क्वेश्चन तो बोल रही है देखो लार्जर का स्केयर माइनस स्मॉलर का स्केयर, तभी तो 45 बनेगा प्लस का, एंड द स्केयर ऑफ अ स्मॉलर नंबर y स्केयर, स्मॉलर नंबर किसके इक्वल है, 4 टाइम्स द लार्जर नंबर। यहां पे वैल्यूज पुट कर दें, एक्स स्केयर वाई स्केयर को 4x पुट कर देता हूं 45, स्वीट इक्वेशन बन गई। स्वीट इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। स्वीट इक्वेशन कहती है सम करके -4 आना चाहिए, प्रोडक्ट करके -45। कौन से ऐसे दो नंबर हैं, 9 और 5, माइनस का 9 प्लस का 5, माइनस का 9 इंटू 5, तो एक्स स्केयर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45 इक्वल्स टू 0। x माइनस 9 प्लस 5 x माइनस 9। अब x माइनस 9 x प्लस 5, अब जा तो x 9 आएगा या फिर x माइनस 5 आएगा। चेक कर लेते हैं, अगर x 9 आ गया ठीक है, तो y कितना आएगा, 4 टाइम्स y, मतलब निकाल लो ना, y स्क्वायर 4x है, 4 इंटू 9, तो y कितना बन गया, प्लस माइनस 6। तो y कितना बन गया, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 6। तो एक तो आंसर बन गया 9 और 6, एक बन गया 9 और -6। इसी से अब इससे चेक करते हैं, जब x माइनस 5 हुआ तो y स्क्वायर कितना हो गया, -20। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है बच्चों, नॉट पॉसिबल। फिर y नहीं निकल सकता, किसी भी स्क्वायर का, किसी भी नंबर के स्क्वायर करके नेगेटिव नहीं आ सकता। अभिराज समझ आ रहा है बेटा, Yes, sir. सच बताइयो। Yes, sir. All. पिछला क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर लिया कंप्लीट, Yes, sir. सच बोल रहा है। Yes, sir. ये देखो समझ आया ना बेटा सबको। ये केस हमने रिजेक्ट करना पड़ा, क्यों, क्योंकि y नहीं निकल पाया, फिर y की वजह से। ठीक है, क्लियर है सबको। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन आज का। A two-digit number is such that the product of its digit is 18. When 63 is subtracted from the number, the digits interchange their places. Find the number. अब बच्चों समझ लो, दोबारा से समझा रहा हूं, पहले भी हमने समझा था कि अगर कोई भी 2 डिजिट नंबर है, तो मैं मान लेता हूं नंबर है एक्स वाई, ऊपर बार लगा रहा हूं क्योंकि ये x इंटू वाई नहीं है, ये मुझे पता लग जाए। इस नंबर को खोल के लिखना हो तो y प्लस 10x लिखूंगा। ये समझ आ रहा है अभिराज, y प्लस 10x। Yes, sir. Yes. अच्छा, अब रिवर्स नंबर को कैसे लिखूंगा, रिवर्स को y x बार, इसको खोल के लिखना पड़ेगा x प्लस 10y से। बात समझ रहे हो ना, नंबर्स प्लस माइनस इन दोनों पे लगेगा। अभिदीप कुछ कुछ समझ आ रहा है। Yes, sir. आ रहा है। अब इक्वेशंस देखते हैं, क्वेश्चन ने हमें क्या दी है, इंग्लिश को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करते हैं। अ टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स, डिजिट्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है 18, हो सकता है डिजिट्स ऐसे हो 63, 36, 92, 29, 18, मतलब जो भी 18 बनाता है
When 63 is subtracted from the number, देखो x y बार में से 63 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या इक्वेशन बन गई, नंबर इंटरचेंज हो गया y x बार। अब ये x इंटू वाई तो है नहीं, इसको तोड़ के लिखेंगे y प्लस 10x, इसको तोड़ के लिखेंगे x प्लस 10y। अब प्यारी इक्वेशन बनाएंगे 9x माइनस 9y इक्वल्स टू प्लस का 63। देखो ये करके सबका बना, ये बनना चाहिए। ये देखो 9x माइनस का 9y हो जाएगा y माइनस 10y। अब कॉमन निकाल लेने में ही समझदारी है, अब डिवाइड कर देने में ही समझदारी है। ये बन जाना चाहिए। क्या सबको समझ आया? ये बन जाना चाहिए। देखो बेटा सारे ध्यान से, इज दिस क्लियर? अब कैसे सॉल्व करें क्वेश्चन को? ये की क्वेश्चन है, ये की क्वेश्चन है। y को पुट कर दें 18/x, इसमें y की वैल्यू 18/x है ना, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x माइनस 18/x इज इक्वल्स टू 7। एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, स्वीट इक्वेशन बनाओ। अब दिमाग लगाओ, अब बच्चों दिमाग लगाओ। सर 9 and -2। वेरी गुड। सम करके आना चाहिए माइनस का 7, प्रोडक्ट करके आना चाहिए माइनस का 18। तो -9 + 2 -9 इंटू 2, तो x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 18, तो x माइनस 9 प्लस का 2 x माइनस 9, तो एक x माइनस 9, दो लीनियर बन गए। अब जा तो x9 आएगा या x माइनस 2 आएगा। अब कौन सा केस रिजेक्ट करना पड़ेगा? क्या -2 डिजिट हो सकती है किसी भी नंबर की? नो सर। नो सर। अगर x9 आ गया बच्चों तो y कितना आएगा? 2। तो हमारा नंबर कितना बन जाएगा? 29। समझ रहे हो? नंबर कितना बन रहा है? 29, सॉरी 92। आई एम सॉरी, y को आगे लिखना है ना, सॉरी x को आगे लिखना है ना, xy बार 92। बात समझ रहे हो? 92 नंबर बन गया। अब थोड़ा फील करके देखते हैं। एक 92 ऐसा नंबर है जिसका प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स 18 है। 9 × 2 18। When the 63 is subtracted, 92 में से 63 सब्ट्रैक्ट करो सारे, देखो कितना बन रहा है? 29 बन रहा है। एक नया नंबर बना जिसने डिजिट्स को इंटरचेंज कर लिया। पहले वाले नंबर से डिजिट्स इंटरचेंज हो गई। पहले 92 था, अब 29 हो गया। समझ रहे हो ना? यूनिट वाली टेंस पे चली गई, टेंस वाली यूनिट पे आ गई। क्या फील कर पा रहे हो? क्या सिर पे हाथ रख के बैठे हो कि ये क्या हो जा रहा है? क्या मैथ का मजा लूट पा रहे हो बच्चों कि क्या क्वेश्चंस होते हैं, कैसे बनते हैं? अच्छा अच्छा, चलो अगला क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। A 2-digit number is four times the sum and 3 times the product of its digits.
फाइंड द नंबर। इजी है बच्चों, अगर आप मन से करो सारे। एक नंबर है 2 डिजिट, तो एक्स वाई बार मान लें, तो y प्लस 10x एक खोल के लिखने का तरीका, वंस प्लेस, टेंस प्लेस। एक नंबर 2 डिजिट इस तरीके से है, 4 टाइम्स द सम ऑफ 4 टाइम्स द सम एंड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स। जो नंबर है ये y प्लस 10x 4 टाइम्स सम ऑफ डिजिट्स के इक्वल है, एंड यही नंबर 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स के इक्वल है। ये दो इक्वेशंस हैं, सॉल्व करना है। सोच के देखो पहले। कम ऑन बच्चों, सोचो, क्वेश्चन को सॉल्व ही करना है अब तो। यहां से स्वीट इक्वेशन क्या बनेगी, y प्लस 10x 4x प्लस 4y 6x इज इक्वल्स टू 3y 2x इज इक्वल्स टू y। यहां से y प्लस 10x इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स xy, यहां पे वैल्यू पुट कर दो y की। 2x प्लस 10x 3 टाइम्स x इंटू 2x, बस सॉल्व हो जाएगा। 12x इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर, ये तो बड़ा सिंपल बन गया। 6x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल्स टू 0। यहाँ पे तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की जरूरत ही नहीं, x कॉमन निकल कर तो दिख रहा है 6x माइनस 12। अब जा तो x 0 होगा, या 6x माइनस 12 0 होगा, जो x की वैल्यू 2 होगी। अब x 0 तो हो नहीं सकता, तो 2 डिजिट नंबर नहीं रहना। अगर पहला डिजिट ही 0 हो गया तो ये केस रिजेक्ट। अगर x 2 आ गया तो y 4 आ गया, तो नंबर क्या बन गया, xy 24। ये नंबर बन गया ना बच्चों। क्या बात समझ आई? Yes, sir. अभिराज जी समझ आया कुछ? Yes, sir. सच बोल रहे हो? Yes, sir. चलो आगे। अगला क्वेश्चन है, आज का लास्ट है, तो पूरे मन से करना। डिवाइड 29 into 2 parts so that sum of the squares of the parts is 425। काफी इजी है।
वेरी गुड। देखो ना 29 को डिवाइड करने इन 2 पार्ट्स। देखो एक पार्ट x मान लेते हैं, एक पार्ट y मान लेते हैं। x प्लस वाई 29 है, तो सबसे इजी तो यही है कि अगर एक x है तो एक 29 माइनस x होगा y। एक वेरिएबल में ही रख लो, क्यों जरूरत है 2 वेरिएबल्स में लेके जाने की। 29 को 2 हिस्सों में बांटना है। अगर एक हिस्से के लिए x आया तो दूसरे के लिए 29 माइनस x ही आएगा ना। अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा, स्टेटमेंट क्या बन जाएगी बच्चों, सो दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द पार्ट्स, x का स्क्वायर प्लस 29 माइनस x का स्क्वायर किसके इक्वल, 425 के इक्वल। अब स्वीट इक्वेशन बनाते हैं, x स्क्वायर 29 का स्क्वायर 729 लिख दूं, प्लस का x स्क्वायर माइनस 58 लिख दूं, 2ab। अब 2x स्क्वायर एक तरफ माइनस 58x एक तरफ, ये 425 माइनस 729 बताओ कितना होता है। कितना होता है ये, चार सौ 425 माइनस 729 कितना होता है बच्चों। बड़े गधे हो। 304 सर। 304। अब इससे 2 कॉमन निकालना समझदारी है। हाँ हाँ 841 नहीं आएगा सर सॉरी 841 है, 841 सॉरी 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 सॉरी। तो 425 में से 841 माइनस करो। एक स्वीट इक्वेशन बताओ क्या बनी है। 2x minus 58x plus 416 plus 416 अब 2 भी निकाल लेते हैं यार कॉमन, ना ऐसे क्यों करते हो। तो ये बन, अब इसके रूट्स बता दो क्या क्या आए। 13 and 16 and 13 16 and 13। तो अगर x 16 हो गया तो y कितना हो जाएगा, 32। अगर x 13 हो गया तो y कितना हो जाएगा, 26। क्या समझ रहे हो। yes तो ये बन गया। क्या हमने सही किया, ये कुछ गड़बड़ कर दी लगता है। सर तो जो रूट्स हैं वो ही नहीं पार्ट्स होंगे। 16 हो चुका अगर 13। अगर x 13 हो गया तो सोच के देखो बच्चों, तो y कितना हो जाएगा 26। एक 13 और 26 पार्ट्स डिवाइड कर दो। अगर x 16 हो गया तो y 32। क्या ये हो सकते हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी है। 29 नहीं बनेगा ना, बात समझ रहे हो। तो ये केस रिजेक्ट होगा बच्चों, ये वाला। तो एक 13 आएगा, एक 26 आंसर आएगा। क्या बात समझ रहे हो। x की वैल्यू 16 नहीं हो पाएगी। क्या ये बात क्लियर है। नहीं नहीं, अरे यार x 16 मैं कुछ गलत कर गया। सर जो रूट्स आएंगे ना वो मैं पार्ट्स यहाँ से आएंगे। देख गया। मैं यहाँ- सर जो अगर x है वो एक क्वेश्चन है भाई की। हाँ हाँ रुक जाओ। अगर x 16 हो गया तो बच्चों y कितना आ जाएगा यहाँ से, 29 माइनस 16 13। समझ रहे हो। जा तो 13 और 16 बोल लो, मतलब 13 16 बोल लो। मैं ना ये गलत लिख गया यहाँ पे। सर यहाँ पे y है ही दोबारा नहीं। हाँ रुक तो जाओ सर, रुक जाओ, बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो अब हमारे पास x आ गया, क्या एक 13 आ गया, एक 16 आ गया। 29 को हमने ब्रेक किया था x और 29 माइनस x में। दोबारा समझो, अगर x 13 हो गया तो ये ऑटोमेटिकली 16 हो जाएगा, 29 माइनस 13। अगर इसको 16 बोल दिया तो ये ऑटोमेटिकली 13 हो जाएगा। बात तो एक ही है, 13 16 बोल लो, 16 13 बोल लो। अब ठीक है। yes Yes. sir. यस सर। ओके
एक्चुअली मैं क्वेश्चन दूसरा देख गया पेज की चक्कर में, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे ओके। अब होमवर्क है 4.7 मेरी बुक में, एक्सरसाइज 4.7 7th एक्सरसाइज आरडी की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। कल तक इसको खत्म करना है बच्चों, बाकी आप लोग मन से काम करोगे तो पक्का हो जाएगा, ठीक है। सो हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सर। Thank you, sir.